हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग जो अपनी मुस्लिम जो हमारी लॉ सीरीज़ है उसमें हम लोग बात कर रहे थे माइनर और गार्जियनशिप्स के ऊपर। मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पिछली क्लासों में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि गार्जियनशिप जो होती है वो 3 तरह से होती है। गार्जियनशिप ऑफ पर्सन, गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड गार्जियनशिप ऑफ मैरिज। फॉर पर्सन में मैंने आपसे बताया था कि हिदानत होता है, डिफैक्टो गार्जियन होता है, गार्जियनशिप थ्रू प्रॉपर्टी थ्रू मैरिज होता है, गार्जियनशिप थ्रू कोर्ट होता है, डिफैक्टो गार्जियन होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी। नेचुरल गार्जियन होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं और आगे डिफैक्टो गार्जियन के ऊपर कि बेसिकली डिफैक्टो गार्जियंस क्या होते हैं। तो ये दो मैक्सिमा हैं, डी जूरो और डी फैक्टो। मैंने इनके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। तो डी जूरी जो होता है वो लीगली अपॉइंटेड कोई भी व्यक्ति होता है कि उसको लीगल राइट होता है किसी भी कार्य करने का, जबकि डी फैक्टो क्या होता है, उसके ऊपर उसको कोई लीगल राइट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने कार्य को वो अंजाम देता है। तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखना है तो मेरी जो आपकी ये इस मैक्सिमा की जो क्लास है डी फैक्टो और डी जूरो, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में डाला हुआ है जो मैक्सिमा यूज़ करते हैं हम लोग। तो आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलें हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम लॉ में ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका जो है वो माइनर, कोई भी माइनर अगर उसका कोई गार्जियन नहीं है या गार्जियन उसका कोई अभी आगे नहीं आता है, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो आके उसकी गार्जियनशिप ले सकता है, कह सकता है कि भाई मैं इसकी जो है वो गार्जियनशिप लूँगा। तो उसको हम लोग जो मुस्लिम लॉ है उसमें हम लोग टर्म यूज़ करते हैं फजूली, उसको फजूली कहते हैं। वही जो है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो मॉडर्न लॉ है उसको डी फैक्टो गार्जियनशिप कही जाती है। तो वो अगर कोई भी गार्जियनशिप, अगर कोई भी डिफैक्टो गार्जियन जो है वो अपॉइंट किया गया है, तो उस व्यक्ति को किसी भी माइनर की प्रॉपर्टी पे कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है। कोर्ट जब भी चाहे तो कोई भी अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन उसने किया है तो उसको वो वॉइड कह सकता है, ठीक है। उसी के बाद जो है वो अगर कोई भी आपका जो आपका डिफैक्टो गार्जियन है वो किसी भी डिस्प्यूट को माइनर के सेटल नहीं कर सकता आर्बिट्रेशन के थ्रू, कि वो चाहे कि वो भी आर्बिट्रेशन में चला जाए और डिस्प्यूट को सेटल कर दे, तो वो ऐसा नहीं होता। कोई भी फैमिली सेटलमेंट है वो डिफैक्टो गार्जियन नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई पार्टीशन डीड है और माइनर जो है वो उसमें पार्टी है, तो फिर जो आपका अगर और माइनर पार्टी है और अगर मदर जो है वो उसकी एज वहाँ पे आके डिफैक्टो गार्जियन होके वो उसके ऊपर कोई भी डिसीजन लेती है, तो वो माइनर के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मदर जो है वो डिफैक्टो गार्जियन है, डी जूरो गार्जियन नहीं है। तो मैंने डी जूरो और डिफैक्टो गार्जियन के बारे में आपको शुरू में भी बताया था और मेरी एक सेपरेट वीडियो भी है जहाँ पे इन मैक्सिमा का मैंने यूज़ करके उनका डिफरेंस जो है वो बताया हुआ है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका सीपीसी है उसका ऑर्डर 32 और रूल 1 ये कहता है कि माइनर जो है वो कोई भी माइनर हो वो अपने आप से सूट फाइल नहीं कर सकता। तो ये जो सीपीसी का जो रूल है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, वो वेदर किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो। तो रूल 1 ये कहता है ऑर्डर 32 का कि कोई भी माइनर अपने आप से सूट फाइल नहीं कर सकता। रूल 2 में ये कहते हैं भाई कि कोई अगर माइनर है तो वो अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू जो है वो सूट फाइल कर सकता है या गार्जियन एड लाइटम के थ्रू जो है वो सूट को फाइलिंग हो सकती है। तो रूल 4 जो है वो ये डिफरेंस क्रिएट बताता है कि भाई अगर कोई प्लेंटिफ है माइनर तो वो आपका जो भी सूट फाइल करेगा तो वो फाइल करेगा थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड, और अगर कोई डिफेंडेंट है माइनर, अगर को अपने केस को डिफेंड कर रहा है तो डिफेंडेंट अगर जो है वो फाइल करता है सूट, तो वहाँ पे गार्जियन एड लाइटम जो होता है वो पिक्चर में आता है और वो जो उसका सूट है वो फाइल करता है। तो आज की वीडियो में मैंने इतना आपको डी फैक्टो गार्जियनशिप के ऊपर बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग माई चैनल। वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।